प्रेस वार्ता में गया जी जिला के दोनों अध्यक्ष हमारे श्रीमान विजय जी, श्रीमान प्रकाश जी, प्रदेश के मंत्री मानवर धनराज जी, माननीय विधायक वीरेंद्र जी, मोदी सरकार के विकास और विरासत के रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे विकास और शौर्य का इतिहास लिखता हुआ आपका भारत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका भगीरथ प्रयास और सफलता स्पष्ट रूप से दिखती है। न कोई अशिक्षित और बेघर हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र और भारत के कल का नाम नरेंद्र, यानी एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं दूसरा नरेंद्र। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में विकसित भारत के गरीब, युवा, किसान और महिलाएं प्राथमिकता में है। इन 11 वर्षों में भारत ने सिर्फ नीतियों को सरल होते हुए नहीं देखा है, बल्कि आम नागरिकों की आवाज को, हमारे इस देश के देशवासियों की भावनाओं को शासन व्यवस्था में पहुंचते दिखा है, महसूस करते दिखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वादा ही नहीं करते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, सशक्त, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। एक ऐसा भारत जिसकी नींव जनहित के लिए लिए गए ऐतिहासिक फैसलों पर टिकी हुई। इस देश से 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। भारत आज दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था है। 53 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। 99% गांव में आज रोड कनेक्टिविटी है। 9 गुना रेलवे का बजट बढ़ा है। 136 वंदे भारत ट्रेन आज लोगों की सेवा में चल रही है। 103 अमृता भारत स्टेशन आज है। कृषि बजट 5 गुना बढ़ा है। आज 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे पहुंचे हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। 15 करोड़ घरों में आज नल से जल
पहुंचाया गया है। 12 करोड़ गरीबों का शौचालय बना है। 10 करोड़ 33 लाख आज उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन अपनी मां बहनों के लिए दिया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप से लाखों लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 40 करोड़ से ज्यादा आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों का आज मुफ्त इलाज हुआ है। आज देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए भारत के लिए अभिशाप बना हुआ धारा 370 समाप्त हुआ है। ट्रिपल तलाक कानून आए। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जिसके लिए 500 वर्ष से लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उसको प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामर्थ्य से, संकल्प से और सोच से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज 33% महिलाओं को आरक्षण देकर नारी शक्ति का सम्मान किया गया है। जीएसटी कानून से वह बिल का लाना, नायकों को सम्मान देना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण, यह सब हमारे उत्साह को दर्शाता है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे नारी शक्ति को सशक्त करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 23 एम्स, 8 नए IIA, 7 नए IIT और 490 नए यूनिवर्सिटी बनाए गए। नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद के रूप में इस देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए अभिशाप बना हुआ। हमारे निर्दोष लोगों की हत्या, अपना कानून बनाकर वामपंथी उग्रवाद इस भारत के मिट्टी पर प्रहार कर रहा था। आज उस पर सख्त कार्रवाई हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक हम भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उसका समूल नाश कर देंगे। 126 जिले में जहां वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से अपने प्रभाव को, अपने पैर को जमा रखा था, वह घटकर अब 18 जिले ही बचे। हिंसा की घटनाओं में 33% की कमी आई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी आई है। नागरिक मृत्यु में 70% की कमी आई है। आज भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया है कि भारत मां का वीर बेटा नरेंद्र मोदी अब अपने भारत के सम्मान पर चोट पहुंचते नहीं देख सकते। अपने बहनों की मांगों से सिंदूर को उजाड़ते हुए नहीं देख सकते। ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें भारत का सामर्थ्य दिखा, हमारे वीर जवानों का शौर्य दिखा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विजयी बनते देखा। आज पूरा भारत मां तेरी जय हो, विजय की जसोगान से गुंजयमान है। बिहार के विकास में भी मोदी सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में विकास तीव्र गति से हो रहा है और भारत सरकार की योजनाओं के सहयोग से आज बिहार विकास के आयाम को लेकर
विभिन्न प्रकार के योजनाओं के साथ बिहार को विकसित कर रहा है। देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री 2014 में बिहार के लिए 1,25,000 रुपए का 1,25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया था। आज 3 लाख करोड़ मोदी सरकार ने बिहार को देकर बिहार की विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने में लगी है। चाहे वह रोड कनेक्टिविटी के लिए हो, एनएच के रूप में हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह अस्पताल का हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, विभिन्न क्षेत्रों में आज केंद्र सरकार के पैसे से बिहार के विकास को गति मिल रहा है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है, जो अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर रहा है। दरभंगा में एम्स का निर्माण हो रहा है। 3,75,00,000 आयुष्मान कार्ड बिहार में बनाए गए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जब चालू होगा, पीएम द्वारा पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण अभी हुआ है। 2014 के बाद 1,500 किलोमीटर रेलवे के नए ट्रैक बने हैं और 5,500 किलोमीटर की और स्वीकृति दी गई है।